हेलो 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 एंड वेलकम टू द एमबी व्लॉग्स। आज अभी मैं पहुंच चुकी हूँ अपने जिम। अभी मैं कार में हूँ, उतरी नहीं हूँ, जिम में जाऊँगी। जिम के नीचे ही हूँ, पार्किंग में हूँ। एंड आज मैं वीडियो बना रही हूँ कि अगर आप हेवी लिफ्ट नहीं कर सकते हैं, आपके बैक में पेन है, आपके शोल्डर में पेन है, तो फिर या फिर आप में उतना स्ट्रेंथ नहीं है, या फिर आप काफ़ी एजेड है, जो बोन प्रॉब्लम है, या फिर कोई भी इस तरह का कोई भी आपका इश्यूज है, इन दैट केस आप कैसे अपना लेग डेज को मेंटेन कर सकते हैं, या फिर आपके ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, आप इसको आप कैसे मैं नेक्स्ट किसी दिन अपर बॉडी का भी एक वीडियो बना के दिखा दूंगी कैसे किया जाता है विदाउट हैवी लिफ्ट। बट आज जो है हम लोग लोअर बॉडी पार्ट का वर्कआउट करेंगे विदाउट हैवी लिफ्ट। और वो मैं किससे कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, आगे चल के आपको सारा दिखाती हूँ। चलिए फिर मेरे साथ चलते हैं जिम। मैं अब जिम के अंदर एंटर कर चुकी हूँ और रेडी हो रही हूँ फॉर टुडे सेशन। हम शुरू करेंगे वार्म अप से, बट वार्म अप का फुल वीडियो मैं यहाँ पर आपको नहीं दिखाऊंगी, बिकॉज लेग सेशन का वार्म अप का एक वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। सो मैं उसको दोबारा से यहाँ पर दिखा के वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं बनाऊंगी। बट वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए बिफोर एक्सरसाइज। चाहे आप कोई भी मसल मास को ट्रेन करें, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि विदाउट वार्म अप आप कभी भी कोई भी मसल मास को आप ट्रेन नहीं करेंगे। इवन अगर आप मसल मास ट्रेन नहीं करके कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज़ भी करेंगे, इन दैट केस ऑल्सो वार्म अप आपके लिए बहुत ज़रूरी है। विदाउट वार्म अप जो है आपको बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करनी चाहिए। विदाउट वार्म अप जो लोग वर्कआउट करते हैं, इंजरी के चांसेस उनके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर उनको बैक पेन होते रहते, शोल्डर पेन होते रहते, क्रैम्प्स आते रहते हैं। अभी हम आपको दिखा देते हैं कि आज हम लोग किस किस चीज़ से वर्कआउट करेंगे जिससे कि आपको वेट लिफ्ट ना करना पड़े। दिस इज़ द फर्स्ट वन। इसको ग्लूट्स बैंड या फिर लेग बैंड भी कहा जाता है। इसका मीडियम रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस भी मिलता है, बट मेरे पास जो है ये हाई रेजिस्टेंस है। ये सबसे ज़्यादा टफ वाला होता है। एंड उसके बाद ये है, इसको मैं घुंघरू बोलती हूँ, और क्यों बोलती हूँ आगे जाके ये पता चलेगा आपको। वैसे तो ये एंकल बैंड है। दिस इज़ द लास्ट रेजिस्टेंस बैंड जिसको आज के वर्कआउट में हम यूज़ करेंगे। यही तीनों रेजिस्टेंस बैंड जो है आज के सेशन में हम लोग यूज़ करेंगे। इस बैंड को पहना कैसे जाता है वो आप एक बार देख लीजिए। इसको ज़्यादा ऊपर भी नहीं उठाना है और इसको जो है ज़्यादा नीचे भी नहीं लेना है। इसको आपको सिर्फ नीज़ के ऊपर में ही इसको रखना है, एग्जैक्टली जस्ट नीज़ के ऊपर, ताकि आप उसको देख सकते हैं कि जब आप इसको खींचे तो आपको रेजिस्टेंस फील होना चाहिए। एंड फिर आप स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। और आज के सेशन का पहला एक्सरसाइज हमारी यही रहेगी। वैसे तो काफ़ी बार हम वार्म अप में ये करते हैं, बट जो लोग हेवी लिफ्ट नहीं करते वो एक्सरसाइज इसी से ही स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसको हमने कैसे किया है। आपका जो बैक है वो बेंड नहीं होना चाहिए। आप अपने वेस्ट लाइन से जो है खुद को थोड़ा सा झुका के नीज को बेंड करके रखेंगे। एंड आपके एक लेग जो है दूसरे लेग से टच नहीं होना चाहिए। अगर वो आप, मैं साइड से भी यहाँ पे दिखा देती हूँ कि आपका बॉडी पोस्चर कैसे रहेगा एंड आपको करना कैसे है। आपका एक लेग दूसरे लेग को टच नहीं होना चाहिए। बिना टच किए ही उसको आप फिर से प्रीवियस पोजीशन पे लेके आएंगे। एंड माइंड मसल कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। आपको रेजिस्टेंस फील करना है। आप अगर दोनों लेग्स एक साथ कर देते हैं फिर आपका लेग्स का टेंशन ख़त्म हो जाता है। आपको वो नहीं करना है, आपका लेग्स का टेंशन कंटिन्यू रखना है। एंड आफ्टर दैट हम लोग ये करेंगे वही सेम थिंग को ही आप साइड वॉक में ही करेंगे। जो हम एक जगह में खड़े होके कर रहे थे, अब उसको आप साइड वॉक के थ्रू करेंगे। मैं यहाँ पर वीडियोस में इतने डिटेल में दिखा रही हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में, और आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख के ही समझ सकते हैं कि आपको कैसे करना है। आप बॉडी बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं करेंगे। वंस अगेन लेग्स को आपको क्लोज नहीं करना है। एंड आफ्टर दैट हम लोग स्ट्रेट वॉक करेंगे। एंड रिमेंबर, ये दिखने में आपको फ़नी लग सकता है या फिर आपको ईजी लग सकता है, बट एक बार करके देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा हाउ टफ इट इज़।
इन सब का 20 रेप्स करके हम लोग 3-3 सेट करेंगे। आफ्टर दैट आप एक मैट ले लीजिए एंड रिमेंबर उसके ऊपर आप टॉवल ज़रूर लगाएं कि इसको आपके अलावा और भी बहुत लोग यूज़ करते हैं। देन आपको करना है ग्लूड ब्रीचेस, जो मैं यहाँ पर अभी करके आपको दिखाऊंगी। आपके हैंड्स जो है वो फ्लोर पर ही रहेंगे बट आपके ग्लूट्स के नीचे नहीं रहेंगे। देन आप अपने हिप को जो है स्लोली ऊपर उठाएंगे जैसे कि एक ब्रिज होता है, इसीलिए इसको ग्लूट्स ब्रिज कहा जाता है। रिमेंबर आपको जो है हिप्स को फ्लोर पे यानी कि मैट पे नहीं लगाना है, आप एकदम फ्लोर के पास आके वहीं से अपने हिप को फिर से वापस ऊपर उठा देंगे। एंड सी द लेग्स पोजीशन हियर, आपको लेग्स के पोजीशन पर भी फोकस करना है। आप जितना फोकस करके जितना स्लो रिलीज करेंगे उतना ही आपके लिए इफेक्टिव रहेगा। मैं आपको यहाँ पर तीनों एंगल से दिखा दिया ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसका भी हम 20-20 करके 3 रेप्स लगाएंगे। ध्यान रखिएगा आपका नीज कभी भी जॉइन नहीं होना चाहिए, आपको उस बैंड को पुश करना है आउटवर्ड्स। उस बैंड को आपको कंटिन्यूअसली बाहर के तरफ पुश करना है, आपको उस बैंड को, उस रेजिस्टेंस को फील करना है, उसको खींचना है। आपको जो फिट है वो पूरा फ्लैट होना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं कर रही हूँ बट मेरे बैक में कोई बेंड नहीं आ रहा है, और ऐसे ही आपको करना है कि आपके बैक में कोई बेंड नहीं आना चाहिए। 20 रेप्स कंप्लीट होने के बाद आपके हिप्स फ्लोर पे टच होगी। एंड आफ्टर दैट अभी हम लोग जो करेंगे इस पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपके पोजीशंस कैसे है। आपका बैंड वही सेम पोजीशंस पे रहेंगे, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे। नाउ इन दिस वर्कआउट आपके दोनों लेग्स जो है वो क्लोज्ड रहेंगे। इससे पहले हमने जो भी किया था उसमें हमारे जो लेग्स है वो सेपरेटेड थे, उनके बीच में गैप्स थे, बट इस पे आप गैप्स नहीं रखेंगे। एंड दिस इज़ द नेक्स्ट वर्कआउट। यहाँ पर भी आपके दोनों फीट क्लोज रहेंगे एंड जैसे हमने ग्लूट ब्रीच किया था वैसे ही ब्रीच करेंगे, बट इस पे हम हिप्स को नीचे नहीं लाएंगे और इसी पोजीशन पे उस रेजिस्टेंस बैंड को जो है हम लोग बाहर की तरफ खींचेंगे। 20 टाइम्स आप बाहर की तरफ खींचने के बाद अपने ग्लूट्स को डाउन करेंगे, ऐसे 3 रेप्स फिर करेंगे। नाउ कम टू द स्क्वाट्स। अगर आप वेट लेके स्क्वाट्स नहीं कर सकते हैं देन आपको क्या करना है। नाउ हियर यू कैन सी वही सेम बैंड को वही सेम पोजीशन पर ही रखना है एंड आप आएंगे स्क्वाट पोजीशन पे, फिर आप करेंगे स्क्वाट्स। बट नाउ द ट्रिक इज़ कि आप स्क्वाट्स करेंगे फिर आपको बैंड्स क्यों लगाना है, आपके जो नीज़ है उसको आपको आउटवर्ड्स लेना है। देखिए ऐसे आपको अंदर नहीं लेना है, आपको नीज़ को बाहर की तरफ लेना है और यही पे जो है पूरा खेल है। देख लीजिए कि मैं कैसे कर रही हूँ, मेरे नीज़ जो है वो बाहर जा रहे हैं, अंदर नहीं आ रहे हैं। वैसे विदाउट बैंड तो आप इजीली इसको कर सकते हैं, बट वंस यू ऐड द बैंड नाउ इट्स रियली टफ। आप एक बार करके देखिए एंड आफ्टर दैट लेट मी नो कि आपको ये सच में कैसे फील हो रहा है। समटाइम्स वेट लिफ्टिंग से ज़्यादा ये टफ हो जाती है। नाउ कम टू द हिप थ्रस्ट। अगर आप ऐसे लिफ्ट नहीं कर सकते वेट को देन इन दैट केस आपको क्या करना है, इन दैट केस आपको ये वाला रेजिस्टेंस बैंड लेना है जो मैंने शुरू में दिखाया था। इसका भी काफ़ी सारे वेरिएशंस मिलता है, जैसे हाई रेजिस्टेंस हो गया, मिड रेजिस्टेंस हो गया एंड लो रेजिस्टेंस हो गया। मेरे पास जितने भी बैंड्स हैं वो सारे हाई रेजिस्टेंस ही हैं, आप आपके अकॉर्डिंगली चूज कर लीजिएगा। आप अगर बिगिनर है देन आप लो रेजिस्टेंस या फिर मिड रेजिस्टेंस ही लीजिएगा। एक बार एक्सपीरियंस आ जाए आफ्टर दैट आप मेरी तरह ही हाई रेजिस्टेंस वाला ले लीजिएगा। अब आप देख लीजिए कि इसको करना कैसे है। इस पे आपको दोनों रेजिस्टेंस बैंड को ही यूज़ करना है। एक जो हमने पहले यूज़ किया था वो वही सेम पोजीशन पे ही रहेंगे एंड दूसरे वाले बैंड का आप पोजीशंस एक बार देख लीजिए। एग्जैक्टली जैसे वेट लेकर हिप थ्रस्ट किया जाता है ये भी सेम स्टाइल से ही, सेम ही पैटर्न, एवरीथिंग सेम है, बट हम लोग वेट के जगह में रेजिस्टेंस बैंड को यूज़ कर रहे हैं। इसका भी आपको 20-20 रेप्स करके 3 to 4 सेट्स करना है। हम लोग जब वेट से करते हैं तो हम लोग रेपिटेशंस घटाते जाते हैं, वेट्स को बढ़ाते जाते हैं, बट क्योंकि यहाँ पर आपके पास कोई वेट नहीं है, सेम टेंशन से आप किए जा रहे हैं, तो आपको रिपीटेशंस जो है वो हाई ही रखना है, आप रिपीटेशंस नहीं घटा सकते।
आपको अगर प्रॉब्लम है रेजिस्टेंस बैंड के साथ करने में, आप कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, इन दैट केस आप जो है बिना रेजिस्टेंस बैंड का, विदाउट एनी रेजिस्टेंस आप एक बार ट्राई कीजिएगा। फर्स्ट में सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपका पॉस्चर्स एंड फॉर्म। आपकी पूरे बॉडी अप एंड डाउन नहीं होना है, सिर्फ हिप्स ही अप एंड डाउन होना है। देन कम टू द आरडीएल। अगर आप आरडीएल विथ वेट नहीं कर सकते हैं, देन कैसे करना है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। सेम बैंड आपको यूज़ करना है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगी फिट पोजीशन में। पॉस्चर्स एंड फॉर्म्स तो सेम ही रहेगी, बट फिट का पोजीशंस चेंज करनी होगी। आरडीएल का ये वाला फिट पोजीशन होती है, बट बैंड के साथ करने के लिए आपको चेंज करना है, इसको और थोड़ा सा वाइड करना होगा। यहाँ पर आप अच्छे से फिट पोजीशन को देख लीजिए। क्योंकि आपको बैंड से करना है, आपके पास वेट नहीं है, आपको इस बैंड को स्ट्रेच करना है। आपकी फिट क्लोज रहेगी तो ये बैंड स्ट्रेच नहीं होगी, एंड आप जब लोअर जाएंगे आपके नीज आउटवर्ड्स ही जाना है। आप देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको लोअर होके दिखा रही हूँ। आपके नीज को आपको बाहर के तरफ करना है। आप यहाँ पर इस बैंड के स्ट्रेच पे फोकस कीजिए तो आपको समझ आ जाएगी कि हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं और एग्जैक्टली आपको करना क्या है। वंस अगेन 20 रेपिटेशंस का 3 सेट्स आप इसका भी करेंगे। चलिए अब आइए हम साथ में मिलकर पहन लेते हैं घुंघरू। जो एंकल बैंड होता है उसको कैसे अटैच किया जाता है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। वैसे तो ये पहनना काफ़ी इजी है, बट स्टिल हम आपको दिखा देते हैं। इनकेस आप अगर पहली बार यूज़ करेंगे तो आपकी सुविधा के लिए आप देख लीजिए कि इसको कैसे बांधा जाता है। आपको इसे दोनों लेग्स पर ही अटैच करना है। इस बैंड में आगे होल्डिंग के लिए एक रिंग दिया गया है। इसको लगाते वक्त आपको ज़्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना पड़ता है, बस यही ध्यान रखना है कि वो जो रिंग दिया गया है, दोनों रिंग जो स्टील का दो रिंग है आप देख सकते हैं, उस दोनों रिंग को आपको एक साथ रखना है ताकि आप जब वेट को अटैच करें तो ये दोनों रिंग एक साथ आ सके। ये जो दो रिंग है, ये दोनों रिंग को आपको एक साथ ऐसे ज्वाइन रखना है। क्यों उसको एक साथ रखना है वो आप यहाँ पे देखने से समझ पाएंगे कि उसको एक साथ रखने के लिए मैंने क्यों कहा है। देन आप चाहिए आपके केबल मशीन के बाद उसके जो सेटअप है उसको आप नीचे की तरफ लाइए। उस पे अगर कोई अटैचमेंट लगा हुआ है पहले से, फिर उस अटैचमेंट को खोलिए एंड देन आप वो जो दो होल्डिंग रिंग है उस पे आप अटैच कीजिए अपने लेग को। वैसे तो मैं यहाँ पर वेट ऐड कर रही हूँ, बट आप वेट ऐड मत कीजिएगा अगर आपको नहीं करना है वेट ऐड, क्योंकि वैसे भी आप विदाउट वेट भी यहाँ पर 5 kg का एक टेंशन नॉर्मली हर एक जिम के वेट मशीन में मिनिमम होता है। आप ऐसे क्रॉसफिट में भी कर सकते हैं, बट मैं क्रॉसफिट में नहीं करूँगी। वन मोर थिंग, आपको ऐसे स्विंग नहीं करना है। इस पे बॉडी का पोस्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे ट्राई करती हूँ कि आपको समझा सकूँ कि आपको किस तरह से अपने बॉडी पोस्चर को रखना है। आपको ऐसे स्विंग नहीं करना है, आपको स्टेबल रखना है। आप पीछे जाएंगे, आपकी अपर बॉडी सामने थोड़ी सी बेंड रहेगी, लेकिन वो बैक जो है वो स्ट्रेट रहना चाहिए, आपका बैक स्ट्रेट रहेगी। आपको फोकस करना है कंट्रोलिंग पे कि आप कितना कंट्रोल के साथ अपने लेग्स को मूव कर पा रहे हैं। पर लेग 15-15 काउंट करेंगे। आप चाहे तो आपका नॉन वॉकिंग जो लेग है उसको आप थोड़ा सा फोल्ड रख सकते हैं। इवन आपके वॉकिंग लेग को फोल्ड रख कर भी आप कर सकते हैं। आपको समझना है कि आपको टेंशन कैसे ज़्यादा फील हो रहा है। नाउ आज की लास्ट वर्कआउट पे हम आते हैं। वैसे तो आप यहाँ पर जो देख रहे हैं दैट इज़ हिप अबडक्टर, बट मैं आपको हिप अबडक्टर मशीन का यूज़ नहीं बताऊंगी। यहाँ पर मैं कर रही हूँ हिप अबडक्टर, बट आप इसके बदले में क्या कर सकते हैं वो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ कि आप हिप अबडक्टर यूज़ ना करके आप कैसे ये सेम थिंग कर सकते हैं। आपको फिर से लेना है वही सेम ग्लूट पैड जो कि मैंने आपको पहले ही दिखाया, और उसको प्लेस करना है वही सेम पोजीशन पे जो कि आप अभी तक में सीख गए होंगे। आपके दोनों फिट को आपको क्लोज रखना है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, दोनों पैर जो है वो एक ही जगह में है। आपके बॉडी को पीछे की तरफ झुकाना है। देन आपके नीज से जो है उस बैंड को बाहर की तरफ खींचना है। ऐसे आप 10 टाइम्स करेंगे। देन आप अपने बॉडी को ऐसे स्ट्रेट रखेंगे।
फिर आप वही सेम थिंग जो है 10 काउंट करके करेंगे। आफ्टर दैट आप अपने बॉडी को आगे के तरफ झुकाएंगे, फिर से आप करेंगे 10 काउंट। बॉडी पीछे के तरफ 10, बॉडी स्ट्रेट 10, देन बॉडी सामने के तरफ 10। ऐसे 10 करके 30 काउंट्स के बाद वो होता है आपका 1 सेट। आपके 1 सेट में 30 काउंट आते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ बॉडी को पीछे लेना है, स्ट्रेट रखना है एंड आगे लाना है, लेकिन आपको बैक को बेंड नहीं करना है। बैक बेंड करने के लिए मैंने नहीं बोला है। आप ऐसा मत कीजिएगा कि पीछे की तरफ झुक रहे हैं तो बैक जो है वो पीछे में फोल्ड हो रहा है, या फिर आगे आ रहे हैं तो बैक आगे फोल्ड हो रहा है। नहीं, आपके स्पाइन स्ट्रेट रहना चाहिए। आप चाहे आगे जाए, आप चाहे स्ट्रेट रहे, आप चाहे पीछे रहे, लेकिन हमेशा आपके स्पाइन स्ट्रेट रहेगी। आपके स्पाइन राउंड नहीं करना है। और इसी के 3 सेट्स कंप्लीट होते ही आज का सेशन आपका ख़त्म होती है। आज का सेशन ख़त्म। ऑल्दो हैवी लिफ्ट नहीं था, ऑल्दो हमने सिर्फ बैंड से किया। लिटिल वेट मैंने कैरी किया है, बट ज़्यादातर सिर्फ 2 वर्कआउट्स में मैंने लिटिल वेट कैरी किया है। बाकी सारे वर्कआउट जो है बैंड से ही किया है, और फ्री वेट से एंड बैंड से किया है। आई मीन बॉडी वेट एंड बैंड से। फिर भी काफ़ी एग्जॉस्टेड रहा। अब मैं ले लेती हूँ अपना मल्टीविटामिन्स, जो कि मैं साथ में ही कैरी करती हूँ। अपना प्रोटीन शेक एंड मल्टीविटामिन्स में साथ में कैरी। लोग ये नीचे वाला डब्बा में जो है प्रोटीन पाउडर लेके आते हैं, ऊपर पानी नहीं। मेरा उल्टा है, मैं ये डब्बा में प्रोटीन पाउडर लेके आती हूँ और नीचे के ये बॉक्स में मैं अपना मल्टीविटामिन्स कैरी करती हूँ। सो मैं ले लेती हूँ अपना मल्टीविटामिन्स एंड फिर चलती हूँ घर। मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट दूसरे सेशन में। अलविदा नहीं बोलते ना, अलविदा नहीं बोला जाता है। हाँ, अभी के लिए टाटा, आते हैं, फिर मिलते हैं, फिर मुलाकात होगी। टेक केयर।